हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज इस वीडियो में चैप्टर 10 आपको जो बताया जा रहा था उसके अगले क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 8 में हो चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर हल करते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है कि एबी और एसी एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। एक कोई वृत्त है जिसकी दो बराबर जीवाएं हैं। तो वृत्त एक बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ये वृत्त हमने बना दिया, मान लेते हैं जिसका केंद्र O है, ठीक। ये इसका व्यास बना देते हैं और ये कोई पॉइंट A ले लेते हैं, इससे इस पर ये दो जीवाएं खींच देते हैं कार्ड AB और AC। AB मान लेते हैं, इसे डाल देते हैं C और उसने कहा जो ये कोई कोण BAC का समद्विभाजक है, मान लेते हैं ये समद्विभाजक M है AM। ये पॉइंट हमारा कौन सा है? O है, ठीक है। ये रचना करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये रचना होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण BAC का जो समद्विभाजक है, ये कोण आपका BAC है, इसका ये समद्विभाजक जो हमने AM खींचा, ये इसका AM समद्विभाजक है। जितना इधर होगा उतने इधर होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो ये समद्विभाजक है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसे देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, प्रश्न संख्या 9। तो दिया है या अंग्रेजी में लिख लेते हैं गिवन। क्या दिया गया, जो दिया जाता है वही लिखते हैं। लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं, ठीक है। तथा AM कोण BAC काम लगा, AM लिखा, AM कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अर्थात से ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात कोण BAM बराबर कोण CAM, ठीक। अब अगला लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं टू प्रूव में बिंदु या वृत्त का केंद्र O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है, स्थित है, ठीक। इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना भी करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना में लिखेंगे BM और CM, BM और CM को मिलाया, ठीक। BM और CM को मिलाया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ऊपर
तो प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज BAM, त्रिभुज BAM और त्रिभुज CAM में। तो त्रिभुज BAM और त्रिभुज CAM में देखेंगे तो BA और CA में AB बराबर AC हमें दिया गया है, यहां लिख देते हैं AB बराबर AC, ये दिया है, गिवन है, ठीक, ये चीज दी गई। इसके बाद में दूसरा कोण BAM, कोण BAM बराबर कोण CAM, ये भी हमें क्या है, ये भी दिया गया है, ठीक, ये भी दिया गया। और AM बराबर AM, AM बराबर AM, ये क्या है, ये कॉमन है या उभयनिष्ठ, ठीक। ये देखो हमने तीन चीजें, अगर कोई दो त्रिभुज जिनमें कोई तीन चीजें अगर बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहे जाते हैं, सर्वांग सम कहे जाते हैं। इसलिए त्रिभुज BAM सर्वांग सम त्रिभुज CAM किससे, बाई SAS कांग्रुएंसी, SAS सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज हमने क्या सिद्ध कर लिया, दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, ठीक। अब जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो कौन कौन से देखो भाग बराबर है, तो CM बराबर BM, CM बराबर BM किससे, CPCT, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। और कोण BMA, ठीक है, या इसको पहले लिख देते हैं, चलो इसे लिख दिया, तो ये हमने त्रिभुज दिया था BAM, तो BAM इसे पहले लिख देते हैं BM बराबर CM, एक ही बात, ठीक। और कोण BMA, कोण BMA चित्र देखेंगे बराबर कोण CMA, यहाँ CPCT, ठीक। देखो इस कोण को, जो हमने ये कोण अभी लिखा है, इस कोण को हम कोण BMO भी कह सकते हैं, कोण BMO, और इसको कह सकते हैं कोण CMO, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आगे देखेंगे, तो देखो इधर ये जगह है, क्या लिखते हैं, ठीक। तो लिखते हैं त्रिभुज, अब फिर देंगे दो त्रिभुज, त्रिभुज BMO, त्रिभुज BMO और त्रिभुज CMO में, ठीक है। तो त्रिभुज BMO और CMO देखेंगे तो BMO, तो हमने देखो यहाँ पर क्या सिद्ध किया, कोण BMO बराबर कोण CMO, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 में हम सिद्ध कर चुके हैं। और BM बराबर CM, BM बराबर CM, इसे भी सिद्ध कर चुके हैं ऊपर समीकरण 1 से, ये दोनों लिखे हैं समीकरण 1 और 2। और MO बराबर MO, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये हमने फिर देखो तीन चीजें बराबर सिद्ध कर दी,
आप किन्हीं त्रिभुजों में अभी बताया था आपको, अगर तीन चीजें बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज BMO सर्वांग सम त्रिभुज CMO, यहाँ पे किससे? S से S सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, इनके बीच संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, तो कोण BOM, कोण BOM बराबर कोण किसके हो जाएगा? कोण BOM बराबर कोण होगा COM, इससे इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, ये भी CPCT, और BO बराबर CO, समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं 4, ये भी CPCT। ठीक, अब आपको बता कि किसी भी रेखा पर रैखिक उपग्रही से इन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण BOM और कोण COM कितने के बराबर होंगे? 180 अंश के बराबर। कोण BOM प्लस कोण COM बराबर 180, परंतु कोण BOM और COM के कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण BOM बराबर कोण COM बराबर कितने कितने के आएंगे? 90 डिग्री के। अब देखो यहां से समझो कि BO CO के बराबर है, कोण BOM बराबर कोण COM। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा AM है वो BC का क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा AM, ठीक, AM जीवा BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, इससे और लंब समद्विभाजक है। और जो O बिंदु है वो हमारे किस पर स्थित है? कोण BAC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो क्या सिद्ध हो गया? लिखेंगे अतः, यहां लिख देते हैं, लिखेंगे अतः वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक, वृत्त का केंद्र O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपका सवाल नंबर जो 9 था वो कंप्लीट हो गया। इसे आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 10। तो 10 में लिखते हैं, कह रहा है कि
यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक बिंदु बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो मान लेते हैं ये आपका कोई एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु कहाँ स्थित होने चाहिए, वृत्त की परिधि स्थित होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज ये कोई वृत्त है, उसका केंद्र O है, ये के बना देते हैं चक्रीय चतुर्भुज, इसकी दो भुजाएं मान लेते हैं बराबर हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया एक चक्रीय चतुर्भुज, इसके विकर्ण है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, क्या हेडिंग डालते हैं, दिया है। और इसके विकर्ण ये कोई जरूरी नहीं ये केंद्र से होकर जाए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये O, जहां पर ये इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, तो दिया है में लिखेंगे गिवन, लिखेंगे वो केंद्र, ऐसे लिख लेते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC तथा विकर्ण AC व BD एक दूसरे को बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है, अगली डालेंगे सिद्ध करना है टू प्रूव। क्या सिद्ध करेंगे इसमें, उसने ये कहा है कि इसके विकर्ण बराबर है, AC बराबर BD। क्या सिद्ध करना है, AC बराबर BD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखो ले लेते हैं त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में ये हमने त्रिभुज ले लिया, कौन सा, एक त्रिभुज ले लिया AOD और एक त्रिभुज ले लिया BOC। ठीक है, तो देखो इसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC ये गिवन है, यानी दिया है। ठीक, क्या है, ये हमें दिया गया। ठीक है, अब देखो आगे कोण OAD बराबर कोण OAD बराबर कोण होगा OBC के, बराबर कोण OBC के। क्यों, एक वृत्त खंड के कोण है, आपको थ्योरम पढ़ाएंगे कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, इसी जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है और इसी जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक,
और देखते हैं कोण ODA, कोण ODA बराबर कोण, देखो ये वाला कोण ODA बराबर कोण होगा OCB के, बराबर कोण OCB। यहां भी यही लगेगा, एक ही प्रतिखंड के कोण है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज में अगर तीन चीजें आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज AOD सर्वांग समत्रिभुज किसके होगा, BOC के, BOC ASA सर्वांग समता नियम से, ठीक। तो कैसे त्रिभुज होंगे ये दोनों, सर्वांग सम। अब देखो जब ये सर्वांग सम है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में त्रिभुज OAB जोड़ने पर AOB जोड़ने पर दोनों पक्षों में हम त्रिभुज AOB जोड़ दें तो त्रिभुज AOD प्लस त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD। तो देखो चित्र से समझो कि त्रिभुज AOD कितना है, AOD में हमने क्या किया, AOB और जोड़ दिया तो एक कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज DAB। क्या लिख सकते हैं इसको हम, त्रिभुज DAB या त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज। और इस त्रिभुज में भी इतना हमने जोड़ दिया तो सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब देखो त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ABC। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के, AB बराबर AC के, ठीक है, इससे CP CT। तो ये इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्ध कर देंगे। बात आई यार समझ में इतनी। देखो इसे दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, इसको आपको नोट करना है। इसी का दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड। इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखते हैं सेकंड मेथड। दूसरा तरीका समझेंगे तो सेकंड मेथड में क्रम होती है कि समान जीवाएं समान चाप निर्मित करती हैं। तो चाप जो AD होगा, क्या होगा, AD बराबर चाप BC के, क्योंकि समान जीवाएं एक ही वृत्त के समान जीवाएं समान चाप निर्मित करती हैं। ठीक है, क्या जरूर है कि अगर एक ही वृत्त है या दो वृत्त है लेकिन एक जैसे उनकी त्रिज्या अगर समान हो और उनकी जीवाएं अगर समान है, तो जीवाएं समान होने पर दोनों जीवाएं
समान चाप निर्मित करती है। तो वही लिखा है चाप AD बराबर चाप BC। क्यों? ये हमें दिया गया है, या यहाँ पर इतना लिख लेंगे क्योंकि AD बराबर BC। ठीक है, ये हमें दिया गया, इसलिए चाप, ये यहां से आपको लिखना है चाप AD बराबर चाप BC। थ्योरम फिर एक बार सुनो, क्या होता है? समान द्विभाजक समान चाप निर्मित करती हैं। एक ही वृत्त की समान द्विभाजक समान चाप निर्मित करती हैं। ठीक है, अब देखो अगर दोनों पक्षों में चाप AC जोड़ने पर, इसमें AB जोड़ने पर आपके पास चाप AD है, चाप AD, और इसमें हमने कितना जोड़ दिया? चाप AB। लिखा दोनों पक्षों में चाप AB जोड़ने पर चाप BC और प्लस चाप AB। ठीक है, अब देखो हमने चाप AD में चाप AB जोड़ दिया, चाप AD है हमारे पास AD, और इतना और हमने जोड़ दिया, ये चाप किसके बराबर हो जाएगी? चाप BAD के बराबर। ये हमारे पास आई चाप BAD बराबर चाप, अब देखो फिर किसके बराबर हो जाएगी? चाप ABC। ठीक, तो ये चाप BAD बराबर चाप किसके सिद्ध हो गया? ABC के। इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर चाप बराबर, और इसका उल्टा, अगर चाप बराबर होंगे तो उनकी जीवाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब ये चाप बराबर है, इनकी जीवाएं बराबर हो जाएंगी। तो इस चाप BAD की जीवा है BD, और इसकी जीवा क्या है? AC है। तो BD बराबर AC, BD बराबर AC, या AC बराबर BD। इसे हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हेल्स प्रूव्ड। तो ये आपको इसका सेकंड मेथड भी बताया गया, ये उससे आसान है, छोटा है। इस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आसान है, जो भी आसान है उससे आप सिद्ध कर सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आपको नोट करना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला देखते हैं आप, तो देखो 11वें में कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, जिस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की एक जीवा जो उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसमें आपको सिद्ध नहीं करना है, दीर्घवृत्तखंड में जो कोण है वो आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, देखो ये कोण मान लेते हैं आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र, ये इसकी कोई जीवा, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, इससे इसको मिला देते हैं, तो इसी जीवा द्वारा ये इससे बना देते हैं इसके दीर्घवृत्तखंड में कोण। बात है समझ में? ये इसका केंद्र हो गया, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये कोण, ये जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो एक ऐसा त्रिभुज बन गया। कैसा बन गया? एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे चूंकि, इसे आपको हल करना है, सिद्ध नहीं करना। लिखेंगे चूंकि OA बराबर AB बराबर OC, ये दिया है एक तरीके से, क्या है? ये दिया गया है। त्रिज्याएं तो वैसे बराबर होती है, और उसने जीवा भी बराबर कह दी, तो OA बराबर AB बराबर OC। क्योंकि इसलिए त्रिभुज AOB
समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज है, ये हमने सिद्ध कर लिया है कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का प्रत्येक कोण। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री। रीजन पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। ठीक है, अब जब ये कोण 60 अंश है तो कोण हमें ये निकालना है, दीर्घवृत्तखंड में ये कोण बनना है, इसी दीवार द्वारा ये कोण बनना है, इसी दीवार द्वारा ये कोण बनना है। तो कौन सूत्र में लगाने? देखो कोण ACB बराबर होगा 1/2 कोण ACB, ACB नहीं AOB। ठीक है, किस में से? वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा या चाप द्वारा वृत्त के शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB हम निकाल चुके। AOB कितने डिग्री का चुका है? देखो ऊपर 60 डिग्री इंटू 60, इसे कैंसिल करेंगे तो कोण ACB बराबर कितने डिग्री का गया? 30 डिग्री का। ये कौन सा कोण है? ये हमारा कोण जो दीर्घवृत्तखंड में बना कोण है, दीर्घवृत्तखंड में बना ही कोण हमने पूछा था तो हमने ये कोण निकाल लिया इसलिए। ठीक है, तो आज का बस वीडियो यही पर बनकर समाप्त करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, गुड बाय।